बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने न्यूमेरिकल करना है 10.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल 10वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो गिवन डाटा है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दो चीजें आपको गिवन दी हुई हैं और आपने इसमें जो है वो फाइंड क्या करना है। अभी इसकी जो है बुक में स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको समझते हैं क्या लिखता है। 4 वाला जो न्यूमेरिकल है बेटा उसमें कहता है अ स्टील ब्रिज एक्सपैंड बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे इफ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज। तो एक तो बेटा इसमें हमें जो है चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है। डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वो मैंने यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो फाइंड करना है वो लिख लिया। अब क्या क्या रहा है, कहता है एक ब्रिज है, पुल है हमारे पास। सपोज ये हमारे पास एक ब्रिज है इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना वो कितनी है बेटा। इस पुल की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 100 मीटर। 100 मीटर का ये पुल है, ठीक हो गया। और ये पुल जो है वो स्टील का बना हुआ है। किस धात का बना हुआ है? स्टील का। और हॉट समर डेज के अंदर गर्मियों में जब बहुत ज्यादा शिद्दत की गर्मी होती है तो ये जो पुल है स्टील का ये एक्सपैंड हो जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। इसमें जो चेंज आता है वो कितना आता है, यानी ये थोड़ा सा फैल के क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। और कितना चेंज आता है इसमें, जो डेल्टा एल है ना, लेंथ में तब्दीली जो आती है वो कहता है 5 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल थोड़ी सी, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चेंज आया है। और फिर क्या कहता है, आपने क्या करना है ये बताना है। उसने लेंथ भी बता दी, ओरिजिनल लेंथ पुल की इतनी है, उसमें चेंज इतना आ रहा है, तो आप ये बताएं कितना टेम्परेचर चेंज होगा तो इतना चेंज आएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बेटा उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए होगी, वो है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। इसकी बात न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर नहीं की हुई, इसका बारे में नहीं बताया होगा। तो अगर इसके बारे में नहीं बताया तो इसकी वैल्यू अगर नहीं दी हुई तो ये याद रखना है इसकी वैल्यू कितनी होती है। जिस न्यूमेरिकल में ना दी हो, जिसमें दी हुई है उसमें वही पुट करनी है जो दी हुई है, और जिसमें नहीं दी वहां पे आपने 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पुट कर लेना है। तो अब बेटा हमारे पास जो है चेंज इन लेंथ का जो फार्मूला था हम उसको यूज करेंगे, जो होता है इक्वल अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई एल और मल्टीप्लाई इसके साथ होता है डेल्टा टी। अब हमने डेल्टा टी फाइंड करना है, ये डेल्टा एल इधर ही, और ये जो एल और अल्फा है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे, अल्फा भी और एल भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे और इक्वल के दूसरी साइड पे बचेगा डेल्टा टी। यानी हमारे पास जो डेल्टा टी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा बेटा डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब चेंज है, ये साइन डेल्टा का है, और नीचे अल्फा एल। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है बेटा। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल। इसकी वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, मैंने उसको मीटर में पहले ही कन्वर्ट कर लिया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड करना होता है वैल्यू को। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो 100 पे डिवाइड करना है। तो 5 को 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.05। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.05 डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, लेंथ। तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, 100 है। ओके हो गया। अब बेटा नेक्स्ट काम किसका है, कैलकुलेटर का है। अब आपने जो है वो कैलकुलेटर ले लेना है और इसको बेटा सॉल्व करना है। तो कैलकुलेटर पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो हमारे पास वैल्यू है 0.05 इसको ऐसे लिखा। नीचे बेटा ये 1.2 को मल्टीप्लाई 100 से करे, पावर को नहीं अभी कुछ भी करना है, ये जो 10 की पावर है, पहले 1.2 मल्टीप्लाई किससे हुआ, 100 से, तो ये 120 आ गया। कितना आ गया, 120। और ये जो 10 की पावर है ना बेटा हमारे पास नीचे -5, इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पावर जो है नीचे -5 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, +5। अब इसको इस पे डिवाइड कर लें, 0.05 डिवाइडेड बाय 120
तो ये बेटा हमारे पास आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया 4.1666 इस तरह। तो वो मैंने 3 वैल्यू लिख ली, 4.16 आगे 6 को खत्म करके एक ही लगा दिया 7, और 7 10 की पावर आई है -4। कितनी आई है? -4। ये कैलकुलेटर पे आया है। साथ ये वाली जो बेटा 10 की पावर -5 है, सॉरी +5 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसका जवाब ये आया है और ये वाली रकम साथ वैसे लिख रही है। अगर ये बेटा आपका कैलकुलेटर पे सेव नहीं आता तो मेरा स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ठीक हो गया ना? सिर्फ जो है आपने मुझे स्कूल के टाइम में नहीं पूछना, उस वक्त मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो आप शाम के टाइम कभी भी कॉल करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैलकुलेटर की सेटिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या आ गया? 4.167 मल्टीप्लाई 10 की पावर +5 और -4। +5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये पावर 1 है, अगर -1 होती तो इशारिये को हम लेफ्ट की तरफ एक डिजिट लेके आते। अब क्या है? +1 है, इसको खत्म करने के लिए इशारिये को राइट की तरफ ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये जो है इसका नेक्स्ट स्टेप जो है चेंज इन टेम्परेचर जो हम फाइंड कर रहे थे, वो हमारे पास कितना आ जाएगा? डेल्टा टी जो है वो कितना आ जाएगा? वो बेटा हमारे पास ये आएगा, ये इशारिया इधर चला जाएगा 41.67 ये वाली वैल्यू, और ये 10 की पावर खत्म हो जाएगी। ये चेंज इन टेम्परेचर में जो तब्दीली है ना, वो हमने मालूम करनी थी। वो कितनी आ गई? 41.67। और इसका बेटा जो यूनिट होता है, चाहे आप केल्विन लिख लें चाहे आप डिग्री सेल्सियस लिख लें, तो बुक में डिग्री सेल्सियस है तो हम भी यहाँ पे क्या लिख लेंगे? डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। इसके साथ ही बेटा हमारा ये जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 10.4 चौथा न्यूमेरिकल जो था बेटा 10वें चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा। अगर इसमें कोई भी मसला हो, आपको कोई चीज समझ ना आई हो, तो आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।